नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जज साहब, मुझे मेरी बीवी से बचाओ, ये कहना है उस पति का जिसने एक लड़की से शादी की, लेकिन शादी के रात ही उसे ये मालूम होता है कि जिससे उसने शादी की है वो लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। जिसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा और जब कोर्ट में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो जज भी ये देखकर हैरान रह गए। जरा सोचिए उस लड़के पर क्या बीत रही होगी जिसने बड़े ही धूमधाम से शादी की, लेकिन शादी के रात ही उसे ये मालूम चलता है कि वो लड़की नहीं बल्कि लड़का है। बता दें कि ये पूरा मामला साल 2016 का है और 16 से ये 2022 आ चुका है, लेकिन अब तक ये मामला कोर्ट में ही फंसा हुआ है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और किस जगह से ये देखने को मिला है और किन किन कारणों की वजह से कोर्ट में ये अब तक इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और अब भी आगे की कार्रवाई जारी है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि एक लड़के की शादी तय होती है, विधि विधान से लड़के की लड़की से शादी होती है, लेकिन जब सुहागरात की बारी आती है तो लड़की अचानक से लड़के में तब्दील हो जाती है। किसी भुतहा कहानी से लगने वाला यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और मामले को जानकर जज भी हैरान है कि आखिर लड़की का सूरत नहीं बदल रहा, लेकिन वह लड़का कैसे बन जा रही है। दरअसल लड़की के लड़का बन जाने का यह पूरा मामला वैवाहिक धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। जब न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित लड़का खुद को उस लड़की से लड़के में तब्दील वाली पत्नी से बचाने की याचिका कर रहा है। कोर्ट ने हैरान करने वाले इस मामले को जानने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट इसके लिए सहमत हो चुका है और निश्चय ही कथित पत्नी पर धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास पुरुष जननांग है। लड़की के लड़के में बदलने यानी पुरुष जननांग होने का यह मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जुड़ा हुआ है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसकी शादी साल 2016 में हुई थी, लेकिन शादी के तत्काल बाद उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी औरत नहीं बल्कि एक मर्द है। उसके पास पुरुष जननांग है, यानी वो इस शादी के लिए पूरी तरह से अक्षम है। उस दोनों के बीच शारीरिक संबंध नहीं बन सकते। पीड़ित ने कथित पत्नी और उसके पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए अगस्त 2017 में मजिस्ट्रेट से संपर्क किया था। वहीं बाद में यह मामला मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से अनिच्छा जताई थी, लेकिन न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ ने आरोपी पत्नी से जवाब अवश्य मांगा था। तब पीड़ित ने कोर्ट के सामने पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बताया गया कि उसकी पत्नी के पास एक पुरुष लिंग और अविकसित हाइमन है। अविकसित हाइमन एक जन्मजात विकार है। यह महिला जननांग को बाधित करता है। पीड़ित के वकील सीनियर एडवोकेट एनके मोदी ने बेंच को बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत यह एक आपराधिक मामला है, क्योंकि पत्नी एक पुरुष निकली है। वहीं इसके पूर्व जून 2021 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें धोखाधड़ी के आरोप पर संज्ञान लेते हुए पत्नी को समन जारी किया गया था। पीड़ित के वकील मोदी तब हाई कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने बेंच के सामने दलील दी कि पीड़ित के पास पर्याप्त सबूत है जो साबित करते हैं कि अपूर्ण हाइमन के कारण उसकी पत्नी को महिला नहीं कहा जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी। बता दें कि शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्देश में कहा है कि धोखाधड़ी के इस मामले की कोर्ट सुनवाई करेगी। तो बता दें कि ये पूरा मामला साल 2016 का है, जब इस लड़के ने विधि विधान के साथ लड़की से शादी की, लेकिन ये लड़की लड़का बन गई और जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला पहुंच चुका है, जिसको लेकर आगे की सुनवाई भी की जाएगी। लेकिन ये बेहद ही चौंकाने वाला मामला है और ना सिर्फ लोग बल्कि जज के सामने जब ये मामला संज्ञान में आया तो जज भी हैरान रह गए कि आखिर किस तरह से एक लड़की
रातों रात लड़के में तब्दील हो सकती है। हालांकि इस पूरे मामले पे जब संज्ञान लिया गया, जब सबूत कोर्ट में पेश किए गए, तब जाकर ये मालूम चला कि उस महिला के पास पुरुष जननांग है, जिसके कारण वो एक महिला नहीं कहला सकती, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होती है कि आगे उस लड़के को न्याय कब मिलता है और क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जाता है। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।